नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम, उत्तराखंड के रक्षित से फोन पर किया संवाद। स्पेस सेक्टर में कर रहे उत्कृष्ट कार्य लक्ष्य सेन और बाल मिठाई का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा, सालम के शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम, सीएम ने की शिरकत। बोले सरकार हर वर्ग का रख रही ध्यान। एक सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान, तैयारियों में जुटी बीजेपी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। हरिद्वार में भेल कारखाने से 1 करोड़ का सामान चोरी, रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज। मामले की तह तक पहुंचने में जुटी पुलिस। और प्रदेश भर में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जोशीमठ में फिर बाधित हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 123वें एपिसोड का प्रसारण हुआ है। वहीं राजधानी देहरादून के इंदिरा नगर स्थित एक निजी होटल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस कार्यक्रम को सुना है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित भाजपा के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इन नेताओं के साथ ही भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से सभी को, विशेषकर हमारे नौजवानों को, मातृशक्ति को हमेशा प्रेरित करता है। और ऐसे लोग जो अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने पहचान देने का काम, उनके प्रोत्साहन का काम किया है। और फिट इंडिया का जो नारा है वो हमें साक्षात रूप से अपने जीवन में भी उतारना है, दिनचर्या में भी उतारना है, क्योंकि जब फिट रहेंगे तो सब काम करेंगे। और आज हमारा बड़ा शुभ अवसर है कि सदस्यता का अभियान भी शुरू हुआ है। ये हमारा संगठन पर्व है, इसमें हमारे भाजपा पूरे देश में 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाने वाली है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को सदस्यता दिलाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में भी पार्टी का सदस्यता अभियान उसी दिन से चलाया जाएगा। वहीं सदस्यता अभियान की क्या रूपरेखा रहेगी, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने भाजपा की महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए देहरादून के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का जो सदस्यता अभियान है, क्या लक्ष्य रहेगा और किस तरह ये शुरू होगा। देखिए, सदस्यता अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी का हर 4 साल में नया सदस्यता अभियान 3 साल 4 साल में होता है। गत दिनों में कोविड की 2 साल खराब होने की वजह से, तत्पश्चात चुनाव आने की वजह से ये सदस्यता अभियान को थोड़ा सा विलंब से किया जा रहा है। लेकिन इस बार सदस्यता अभियान पूरी तरीके से डिजिटल है। लगभग 10 करोड़ से अधिक, प्रथम चरण में 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड को भी एक बड़ा लक्ष्य तैयार होकर मिला है, जिसमें से मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड को जो भी लक्ष्य मिलेगा उसमें 1/3 लक्ष्य देहरादून महानगर अकेला पूरा करने का काम करेगा। कितने विधि से सदस्यता अभियान को चलाया जाएगा और लोग सदस्यता अभियान ले सकते हैं?
देखिए, इसमें 5 अलग अलग तरीके हैं। इसमें मिस्ड कॉल के माध्यम से, इसमें QR कोड के माध्यम से, इसमें हमारी नमो ऐप है उसके माध्यम से, इसमें यदि अलग अलग जो हमारे वेबसाइट के माध्यम से, तो ये अलग अलग रास्ते हैं जिनसे हम ये सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। अगर देहरादून की बात किया जाए तो यहाँ से इसकी कहाँ से शुरुआत होगी, कौन शुरुआत करेंगे और इसकी कोई टाइम लिमिट है कि कब तक ये चलेगा? 1 सितंबर से 25 सितंबर तक का समय प्रथम चरण का दिया गया है। 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में 10 करोड़ से अधिक सदस्य पूरे राष्ट्र में बनाए जाएंगे। हमारे यहाँ देहरादून में भी 1 तारीख से ये अभियान प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कौन कौन से सदस्य बनेंगे? जो पहले से सदस्य हैं उनको भी दोबारा लेना पड़ेगा या नए लोगों को जोड़ा जाएगा? इसमें पुराने लोगों की जो सदस्यता है वो सबकी समाप्त हो चुकी है। नए सिरे से सभी सदस्य बनेंगे और नए लोग भी बनेंगे, पुराने लोग भी दोबारा से बनेंगे। तभी हमारे साथ सिद्धार्थ अग्रवाल जी थे जिनका साफ कहना था कि जो देहरादून से लेकर के पूरे भारत में जो बीजेपी का 1 तारीख से सदस्यता अभियान चलेगा उसमें 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और वो पार्टी पूरा करेगी। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किए गए गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए और राहुल गांधी से जवाब मांगा है। मनोज तिवारी ने हरिद्वार में भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद के जन्मदिवस के कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा है कि इस चुनाव में तो सबसे बड़ा विषय ये है कि कांग्रेस उन लोगों के साथ गठजोड़ कर रही है जो कहती है कि हम कश्मीर को अलग मानते हैं, तो राहुल जवाब दे कि वो जम्मू कश्मीर को अलग मानने वालों के साथ जाएंगे। देखो, यूसीसी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। यूसीसी, यूनियन सिविल कोड, इस देश को जो लोग विनाश के कगार पर जाते हुए देखने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यूसीसी एक ऐसा इलाज है। मैं इलाज शब्द बोल रहा हूं, हॉस्पिटल में खड़ा हूं। ऐसा इलाज है जिसको प्रत्येक प्रदेश को जो भारत से प्यार करेगा उसको ये करना ही होगा। भेल कारखाने से लगभग 1 करोड़ रुपए के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। इस गंभीर घटना को लेकर भेल प्रबंधन की ओर से रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमींद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि भेल प्रशासन की ओर से रानीपुर पुलिस को एक शिकायत मिली थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। BHEL प्रशासन द्वारा पुलिस को एक कंप्लेन रानीपुर थाने में दी गई थी, जिसमें इनकी कुछ वैल्यूएबल्स जो आवश्यक जो इनकी इन्वेंट्री थी वो चोरी की गई है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और सारे वेयर अबाउट्स हम लोग चेक करा रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस में करीब 1.7 टन, करीब 17 कुंटल के आसपास जो लौह धातु है, टाइटेनियम की धातु है, वो यहाँ से चोरी हुई है। स्टिक्स जो है उसको पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया है, जिसकी कीमत करीब 1 CR के आसपास इनके द्वारा बताई जा रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आजाद हिंद फौज के सिपाही अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल के 80वें बलिदान दिवस पर डोईवाला नगर चौक पर मेजर दुर्गा मल्ल की घोड़े पर सवार प्रतिमा पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ गोरखा विकास समिति और डोईवाला के तमाम लोगों ने पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल का जन्म 1 जुलाई 1913 को डोईवाला के घिसरपड़ी में हुआ था। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना में रहकर देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया था और वही उनके योगदान, उनके बलिदान दिवस पर डोईवाला में हर वर्ष उन्हें याद किया जाता है और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि पूरा प्रदेश अर्पित करता है। देश की आज़ादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जिन्होंने कंधे से कंधे मिला करके देश को आज़ाद कराने में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गा मल्ल के आज यहाँ पर बलिदान दिवस पर आज हम सब उनको याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देश के महान देखिए, इतनी बाल्यकाल में 1 जुलाई 1913 में उनका जन्म हुआ और 25 अगस्त को उनका 1944 में है उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे महान सेनानी को हम सब याद आज विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये हमें बहुत गर्व की बात है कि अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी हमारे डोईवाला क्षेत्र की खते गांव में इन्होंने जन्म लिया और हमें गौरवान्वित किया। आज इनकी शहादत दिवस है, 80वीं जो है इनकी पुण्यतिथि है, जिसमें कि हम लोग हर प्रत्येक साल की तरह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसका आयोजन हेल्प क्रॉस ट्रस्ट, वीर गोरखा कल्याण समिति व विभिन्न संघ संस्थाएं जिसमें कि पूर्व सैनिक संगठन और क्षेत्रवासी सभी लोगों का हमें इसमें जो है सहयोग रहता है। उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। एक तरफ जहाँ 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का मंदिर है, तो वहीं कई और ऐसे भी मंदिर हैं जिनके अपने बहुत बड़े धार्मिक महत्व हैं। मंदिरों में एक आदि बद्री का भी मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की क्या धार्मिक मान्यताएं हैं और इसका निर्माण कब हुआ था, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने मंदिर के पुजारी से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। कर्णप्रयाग से 19 किलोमीटर दूर आदि बद्री स्थान है। यहाँ पर आदि बद्री का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। लगभग 1200 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मंदिर के पुजारी हैं वहीं मौजूद हैं। पुजारी जी, ये बताइए कि ये इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? अच्छा, ठीक है सर। ये ऐसा सर जी, ये 5 बद्री कहलाई गई तो पंच बद्री है महोदय। प्रथम बद्री कहलाई गई सर आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री सर जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी, आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। यहाँ प्रभु जी साहब स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में महोदय पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठे में। नियम वही है जी, जैसे बोलते अभिषेक पूजा। ये श्रृंगार महोदय डेली सुबह 5 बजे, दोपहर को भोग होना, शाम को जी शयन आरती। सर जी साल में यहाँ पे 1 महीने होते हैं कपाट बंद, पूष मास बोलते हैं ना। 16 दिसंबर को बंद होना और 14 जनवरी 14 जनवरी मकर संक्रांत होती है ना, जब यहाँ के कपाट खुलते हैं। ऐसे करके महोदय पहले 16 मंदिर का समूह था यहाँ पे, अभी 14 मंदिर मौजूद हैं। ये ऐसे बताते गुरु जी, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बद्रियों की स्थापना की तो शुरू यहाँ से है और लास्ट है महोदय भविष्य बद्री। ये ऐसे बताते सर जी 8वीं से 12वीं सदी के बीच के हैं ये मंदिर। कितने लोग आते हैं अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर्यटन? ये बद्रीनाथ रूट पे होता है सर जी ये मंदिर, तो काफी यात्री यहाँ पे भी आते हैं। क्या धार्मिक महत्व है इस मंदिर का? धार्मिक यही है कि जो बद्रीनाथ में है भगवान विष्णु जी वही तो है यहाँ पे। जैसे बद्रीनाथ वही तो भगवान है, भगवान विष्णु जी। चतुर्भुजम शंख चक्र गदा अभय हस्तम, वही भगवान जी साहब। लेकिन यहाँ भगवान जी खड़े रूप में तपस्या में है, बद्रीनाथ में बैठे में। जय बद्री विशाल। तो ये आदि बद्री मंदिर है जहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है और यहाँ पर विष्णु भगवान खड़े रूप में है। जबकि अगर बद्री विशाल मंदिर की बात की जाए तो वहाँ पर जो भगवान विष्णु जो हैं वो बैठे रूप में है, लेकिन यहाँ पर खड़े रूप में है और इस मंदिर का काफ़ी धार्मिक महत्व है। अपने सहयोगी आकाश श्रीवास्तव के साथ शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, आदि बद्री। डोईवाला की जौली ग्रांट क्षेत्र में गन्ने के खेत में विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सर्पमित्र भारत भूषण कौशल पेल्ली ने अजगर को पकड़कर सकुशल जंगल में छोड़ दिया है। भाजपा नेता मनीष छेत्री ने सर्पमित्र भारत भूषण कौशल पेल्ली को सूचना दी थी। लगभग 12 फीट लंबा और 40 किलो वजन का ये अजगर बताया जा रहा है। गंगे बाबा आश्रम में श्याम मॉडर्न पब्लिक स्कूल की ओर से जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर श्री कृष्ण राधा रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान श्री कृष्ण और राधा के रूप में सजे नन्हे मुन्ने बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता दीपक बाली के साथ डॉक्टर दीपिका गुड़िया, आत्रेय गगन काम्बोज एथलेटिक्स एसोसिएशन के
विजेंद्र चौधरी ने राधा कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया है। राधा रानी और श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आपने देखा कि बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। साथ में यहाँ पर 101 प्रतिभागी सम्मान समारोह, ऐसे व्यक्ति जो अपने संघर्षों से आगे बढ़े और उन्होंने काशीपुर या काशीपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए कार्य किया, उनको भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। और मुझे लगता है कि इस तरह का ये कार्यक्रम हुआ है, बच्चों का उत्साह और क्षेत्र की जनता का उत्साह देखने को मिलता है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के राजकीय कोष के घाटे में 5% की कमी आई है। इसे लेकर भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास को लेकर बेहतर काम कर रही है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार निरंतर उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कैग की रिपोर्ट में अभी कई कारनामे देखने को और मिल सकते हैं। देखिए, कैग की जो रिपोर्ट सदन में रखी गई है, उस रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा हर दृष्टि से, उस ओर ये कैग की रिपोर्ट इंगित कर रही है। जिस तरह से राजकोषीय घाटे को कम करने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई है और कम किया गया है, और उसी प्रकार से राजस्व में भी राज्य सरकार की उत्तराखंड की वृद्धि हुई है, तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड सरकार का जो लक्ष्य है कि देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड राज्य बनेगा, उस ओर ये बजट ये कैग की रिपोर्ट इंगित कर रही है। अभी डबल इंजन की सरकार है, कैग में भी अभी बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं आई है। आने वाली सरकार में इससे भी बड़े मामले सामने आएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के जेलों में कैदियों को एक सम्मान मजदूरी देने पर विचार करने का निर्देश सरकार को दिया है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में सितारगंज जेल समेत राज्य की जेल में कैदी को मजदूरी का भुगतान न करने का मामला सामने आया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल खंडपीठ ने 1998 में सुप्रीम कोर्ट के गुजरात और अन्य बनाम गुजरात हाईकोर्ट के मामले में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी उत्तराखंड में अभी तक कैदियों को उनके श्रम के लिए भुगतान सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और अपनी चिंता प्रकट करते हुए कोर्ट ने सरकार से कहा कि इस मामले में विचार करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कैदियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, जिसमें उनके श्रम के लिए सम्मान मजदूरी का प्रावधान शामिल होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हल्द्वानी हिंसा मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के 50 से अधिक आरोपियों के मामले में सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ताओं ने निचले कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पुलिस ने उनके खिलाफ 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किए और न ही रिमांड बढ़ाने के लिए कोई और स्पष्ट कारण बताया है। साथ ही उनकी डिफॉल्ट बिल को खारिज कर दिया। वहीं सरकार पक्ष की ओर से ये कहा गया कि पुलिस के पास पर्याप्त आधार और कारण है। साथ ही अदालत को रिमांड बढ़ाने का अधिकार है। कहा गया कि आरोपी की रिमांड नियम अनुसार बढ़ाई गई है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया है कि कहीं कहीं तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि अन्य जिलों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश ने पिछले दिनों पर्वतीय क्षेत्रों में तबाही मचाई है। शनिवार को देहरादून सहित पर्वतीय जिलों में भी तेज धूप खिली रही, हालांकि बीच बीच में हल्के बादल घिरे रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार और सोमवार को प्रदेश में कहीं कहीं 1 से 2 दिन तेज बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मन की बात प्रोग्राम, उत्तराखंड के रक्षित से फोन पर किया संवाद, स्पेस सेक्टर में कर रहे उत्कृष्ट कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा, सालम के शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम, सीएम ने की शिरकत, बोले सरकार हर वर्ग का रख रही ध्यान। एक सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान तैयारियों में जुटी बीजेपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। हरिद्वार में भेल कारखाने से 1 करोड़ का सामान चोरी, रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज, मामले की तह तक पहुंचने में जुटी पुलिस। और प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, जोशीमठ में फिर बाधित हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।